तो दोस्तों एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई ये रेजिस्टेंस है, ये वायर है, इसकी रेजिस्टेंस आर है। ठीक, इसको बोल रहा है 5 इक्वल पार्ट में हमको कट करना है। ठीक, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में मैंने कट किया, तो R1 R2 R3 R4 R5। ठीक, लेकिन इन सब का रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम। क्योंकि देखिए जैसे कि हमको पता है R इक्वल्स टू होता है रो L बाई ए, ये फार्मूला हमको पता है रजिस्टिविटी का जो आता है फार्मूला। तो यहाँ से अगर हम रजिस्टिविटी और एरिया को कांस्टेंट रखें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आ रहा है। देखिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आ रहा है, मतलब ये है कि जितना इसको बढ़ाएंगे उतना ये भी बढ़ेगा, और जितना इसको घटाएंगे उतना ये भी घटेगा। तो हम क्या किए हैं, इस पूरे जो एक वायर का लेंथ था उसको हम 5 बराबर भागों में बांट दिए हैं। जैसे एक लेंथ होता है, इसको 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो क्या होता है 1/2 1/2। ठीक, वैसे अगर 5 बराबर भागों में बांटेंगे तो क्या होगा 1/5 1/5। ठीक, और रेजिस्टेंस क्या है इसका, मैंने R माना है, तो क्या हो जाएगा अब, अगर मैंने इसको 5 बराबर भागों में बांटा, ठीक, तो सबका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R/5। ठीक है, सभी इसका जैसे फर्स्ट वाले पार्ट का R/5 हो गया, सेकेंड वाले पार्ट का R/5, थर्ड वाले पार्ट का R/5, फोर्थ वाले पार्ट का R/5, फिफ्थ वाले पार्ट का R/5। तो सबका रेजिस्टेंस क्या आ गया R/5। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस माना जाएगा। अगर उसी लेंथ को हम अलग अलग भागों में बांट दें तो उसी तरीके से उसका रेजिस्टेंस भी बट जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया, सबका रेजिस्टेंस कितना हो गया R/5। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। अब सभी पार्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, मतलब 5 टोटल पार्ट्स हैं, उनको पैरेलल में कनेक्ट करना है। और इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R', ठीक, देन द रेशियो ऑफ R/R'। फर्स्ट वाले का कितना दिया R, और टोटल इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला है R'। ठीक, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है R' इन सब का। तो चूंकि ये पैरेलल है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 1/R' इक्वल टू 1/R। तो 1/R की जगह पे क्या रखेंगे 5/R। ठीक है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, हर एक पार्ट का 5/R। फिर सेकेंड वाले का भी 5/R, थर्ड वाले का भी 5/R, फिफ्थ वाले का भी 5/R, फोर्थ वाले का भी 5/R, फिफ्थ वाले का भी 5/R। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या 5 कॉमन हो सकता है, 5 कॉमन हो गया, तो क्या आ गया 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ठीक, प्लस 1/R। और यहाँ से क्या आ गया R एलसीएम, सबका R एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, क्या आ गया 5 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 5 बार ऐड हुआ है 1 1, तो कितना आएगा 5 डिवाइड बाई R। ठीक है, 1/R'। अब मुझे R/R' क्वेश्चन ने पूछा है, तो R को मैं उधर भेज दूंगा तो R ऊपर चला जाएगा, तो R/R' आ जाएगा, कितना आएगा 5 इंटू 5 25, यही आंसर होगा। ठीक, दिस इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे समझ में आया, जो R रेजिस्टेंस है वो फर्स्ट वाले वायर का है, जो कि लेंथ पूरा दिया है। ठीक, फर्स्ट वाले वायर का पूरा लेंथ का उसका रेजिस्टेंस क्या R, और R' किसका है, सबका जब अलग अलग मैंने कैलकुलेट किया और फिर उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया आपस में, तो उसका रेजिस्टेंस, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने निकाला जो कि R' है। तो R' की वैल्यू 1/R' की वैल्यू 5 इंटू 5/R आई, तो यहाँ से मैंने R उधर भेज दिया, तो देखिए R/R' आ गया इक्वल्स टू 25। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। मतलब पावर का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, पावर का फॉर्मूला 3 होता है, P = VI और P = V² बाई R और P = I² R।
यही 3 फार्मूला होता है पावर का। ठीक, तो पूछ रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में, ए बी सी डी ऑप्शंस में कौन सा पावर का फॉर्मूला है नहीं। ठीक, कौन सा फॉर्मूला पावर का नहीं है। ठीक, तो आई स्क्वायर आर ए ऑप्शन ये तो है। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, आई आर स्क्वायर, जो कि नहीं है। ठीक, तो बी ऑप्शन इसका नहीं है। और क्या बोला थर्ड, वी आई भी है। और फिर डी क्या बोला, वी स्क्वायर पान आर भी है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं है, बी। ठीक, तो ऑप्शन मेरा कौन सा करेक्ट होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा है, अन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 220 वोल्ट, मतलब V की वैल्यू कितनी दी हुई है, 220 वोल्ट। फिर एंड 100 वाट और P की वैल्यू 100 वाट। ठीक है, ये रेटेड है, मतलब उस पर लिखा हुआ है। एक LED मैंने खरीद के लाया मार्केट से, उस पर लिखा हुआ है V की वैल्यू, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 220 वोल्ट और पावर की वैल्यू 100 वाट लिखा हुआ है उस पर। फिर और क्या बोला, व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, जब इसको हम ऑपरेट कर रहे हैं 110, ये सेकंड कंडीशन है। ठीक, सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, जब इसको ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब V डैश की वैल्यू अगर हम 110 वोल्ट रख रहे हैं, तो बोल रहा है तो पावर कंज्यूम्ड विल भी, तो पावर हमको निकालना है, मतलब P डैश की वैल्यू निकालना है। ठीक, तो देखिए क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सबसे पहले ये जो LED है, मान लेते ये LED है। ठीक, LED है, इसको मैंने लगाया हुआ है 220 वोल्ट से। ठीक, और तब इसका पावर है कितना, 100 वाट। ठीक है, और इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा। इस वाले केस में क्या बोल रहा है कि इसी LED को, सेम LED को, ठीक, सेम LED को जब हम ऑपरेट कर रहे हैं किस पे, 110 वोल्ट पे जब ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक, तो इसकी कोई करंट की वैल्यू होगी और इसका तब पावर हमको कैलकुलेट करना होगा। ठीक, तो ये समझने वाली यहाँ पर बात है कि चेंज क्या चीज़ नहीं होगा। देखिए, जब पोटेंशियल डिफरेंस को हम चेंज करते हैं तो करंट भी चेंज होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ आई अगर करंट है तो यहाँ आई डैश होगा। ठीक, यहाँ पर पी डैश, और यहाँ पर क्या दिया है, पी। जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट लगाया तो इसमें कोई भी करंट फ्लो कर रही होगी। इस समय पे क्या 110 वोल्ट लगा रहे हैं तो इसमें दूसरी करंट फ्लो हो रही है, करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या रखा है, LED को सेम रखा है, LED को सेम रखा है, भले ही पावर इसका 100 वाट है, उस समय का हमको पावर निकालना है। ठीक है, लेकिन जो रेजिस्टेंस होगा LED का, चूंकि LED हम सेम रख रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम। तो इसका भी रेजिस्टेंस सेम होगा, इसका भी रेजिस्टेंस सेम होगा। ठीक, तो दोनों कंडीशन में रेजिस्टेंस सेम होगा। तो इस वाले कंडीशन में R की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, फिर इस वाले कंडीशन में R की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको वैल्यू ऑफ पावर आ जाएगा। तो देखिए, इस वाले कंडीशन में अगर हम पावर का फॉर्मूला ये वाला लगाएं, V स्क्वायर अपॉन R, ठीक, थर्ड वाला फॉर्मूला, थर्ड वाले फॉर्मूले से हमको पता है P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। ठीक, तो यहाँ पर V की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई R। R की वैल्यू हम निकालना है और P की वैल्यू कितनी दी है, 100 वाट। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आएगी, R उधर गया, 100 नीचे आया, तो कितना आ गया, 220 का स्क्वायर का मतलब 220 इंटू 220, ठीक, डिवाइड बाई क्या है, 100, ये नीचे आ जाएगा ना 100। फिर यहाँ 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया। ठीक, फिर 22 इंटू 22, 22 इंटू 22 कितना होता है, ये 484। ठीक, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 484 ओम। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर भी सेम होगी क्योंकि LED हमने सेम रखा हुआ है। ठीक, तो इस कंडीशन में अगर हम पावर का फॉर्मूला लगाते हैं P डैश इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, ठीक, तो R की वैल्यू सेम रख देंगे यहाँ पर, तो P डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें V की वैल्यू क्या है, 110, तो 110 का स्क्वायर डिवाइड बाई R। R की वैल्यू कितनी है, 484 हमने कैलकुलेट की हुई है। 110 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 110 इंटू 110 डिवाइड बाई 484। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 11 से काटेंगे इसको, 11 10 जा 110, फिर इसको 11 से काटेंगे कितना आएगा, 11 4 जा 44, 4 उधर जाएगा, 11 4 जा 44। फिर यहाँ से 11 से कट करेंगे तो 11 10 जा 110, फिर यहाँ 11 4 जा 44। फिर यहाँ से देखिए 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10,
फिर यहाँ से 2 से कट करेंगे, 2 5 जा 10, तो 5 × 5 ऊपर बचा है, ठीक। तो 5 × 5 का मतलब क्या आएगा, 25 वाट। ये MCQ क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना होगा एग्जाम में भी, ठीक है। तो इतना बड़ा ये क्वेश्चन था। मैं कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए इतना प्रोसेस बताया हूँ, ठीक है। जिसका कैलकुलेशन फास्ट होगा वो आसानी से यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकता था। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, द टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ्स एंड इक्वल डायमीटर्स, ठीक है। मतलब 2 वायर दिया हुआ है, इसका डायमीटर भी सेम दिया है, ठीक, और इसका लेंथ भी सेम दिया है। ये मान लेते हैं फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला, ठीक। इसका लेंथ भी सेम दिया है और इसकी डायमीटर भी सेम दी हुई है। तो देखिए मटेरियल इज सेम, क्वेश्चन में दिया है मटेरियल सेम है फॉर बोथ द कंडक्टिंग वायर्स। तो क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि दे आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन द सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब V की वैल्यू क्या रखा जा रहा है, सेम, ठीक। तो पहले क्या कनेक्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस क्या है, R, ठीक, और मटेरियल भी सेम है तो इसका भी रेजिस्टेंस क्या होगा, R। मटेरियल सेम दिया है, ठीक, और सेम डायमीटर सेम लेंथ दिया हुआ है, ठीक, क्वेश्चन में। तो फिर इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, दोनों का सेम। तो अगर हम इसको पैरेलल सीरीज में सबसे पहले बोल रहे हैं, मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस R, इसका भी रेजिस्टेंस R, तो स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस क्या सीरीज में कनेक्ट करना है, क्वेश्चन में बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, ये भी R ये भी R। फिर क्या बोल रहा है, पैरेलल में इसको कनेक्ट करना है, ये भी R ये भी R, ठीक। और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर V रख रहे हैं तो यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस V रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में V सेम दिया है। तो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का हीट प्रोड्यूस्ड निकालना, हीट प्रोड्यूस्ड क्या होगा दोनों का। तो मतलब और ऑप्शन हमारा दिया हुआ है रेशियो के फॉर्म में, तो हमको रेशियो निकालना है। और सबसे पहले क्या दिया है, सीरीज एंड पैरेलल, तो सबसे पहले HS निकालना होगा, मतलब सीरीज, हम सीरीज का मान लें HS होगा। सीरीज वाले केस में जो हीट प्रोड्यूस होगा वो HS होगा, और HPM मान लेते हैं पैरेलल वाले केस में जो हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक। तो इन दोनों का रेशियो हमको निकालना है, तो देखते हैं कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हमको इस वाले का R इक्विवेलेंट चाहिए, क्योंकि 2 रेजिस्टर लगा हुआ तो R इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, सीरीज का, दोनों सीरीज का सम अलग अलग, तो R + R कितना आएगा, 2R। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2R। फिर इसका R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, 1/R इक्विवेलेंट, पैरेलल है तो ये फॉर्मूला लगेगा 1/R + 1/R। तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, 2/R, ठीक। तो मतलब R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, तो फिर यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, ये उल्टा, जब इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा, तो R/2, ठीक है। इस वाले केस में R इक्विवेलेंट आ गया, मतलब ये RS मान लेते हैं, इसका R इक्विवेलेंट इसका मान लेते हैं RS, ठीक। और इस वाले का R इक्विवेलेंट मान लेते हैं RP। तो देखिए हमको इसका भी R इक्विवेलेंट मिल गया, इसका भी R इक्विवेलेंट मिल गया। हीट प्रोड्यूस क्या होता है, हीट प्रोड्यूस मैंने बताया था, लास्ट टॉपिक था हमारा, I² R × T, ठीक है, I² R × T। हमको यहाँ पर करंट के टर्म में तो कोई भी वैल्यू दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, देखिए करंट की वैल्यू में कुछ नहीं दिया, लेकिन V के टर्म में दिया है, V क्या है, सेम। तो हमको करंट के जगह पर V के टर्म में हमको करंट की वैल्यू लिखनी होगी। तो ओम्स लॉ के थ्रू हम जानते हैं V = क्या होता है, IR, ठीक। तो I = क्या हो गया, V/R, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में हमको I की वैल्यू आ गई, तो I की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो I की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, I V/R का स्क्वायर इंटू R × T, ठीक है। तो क्या आ गया, V²/R² इंटू R × T, ठीक। तो एक R से एक R कट गया, तो
क्या आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ये हीट प्रोड्यूस की वैल्यू आ गई। ठीक, तो एच की वैल्यू ये आई। ठीक है, तो हम एच की वैल्यू ये रखेंगे सीरीज में भी और पैरेलल में भी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सीरीज वाला होगा पोटेंशियल, सॉरी यहाँ पर सीरीज वाला होगा जब हम सीरीज वाले सर्किट को कंसिडर करेंगे, आर की वैल्यू यहाँ सीरीज वाला रखेंगे, और पैरेलल वाला रखेंगे आर की वैल्यू जब हम पैरेलल वाली सर्किट कंसिडर करेंगे। ठीक, तो एच की वैल्यू क्या आ गई वी स्क्वायर अपन आर इंटू टी। तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी, एच एस क्या रखेंगे, वी तो दोनों में कांस्टेंट तो वी ही रखेंगे, वी स्क्वायर अपन आर क्या रखेंगे इस समय, आर एस वाला सीरीज वाला। ठीक, इंटू टी भी दोनों में, मतलब टाइम भी तो कांस्टेंट ही रखना है। ठीक है, फिर एच पी पैरेलल का क्या होगा हीट प्रोड्यूस, वी स्क्वायर अपन आर पी इंटू टी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम है लेकिन रेजिस्टेंस दोनों में अलग अलग है। ठीक, तो फिर हमको रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालेंगे तो एच एस अपॉन एच पी, रेशियो का मतलब डिवाइड कर देना, एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी में डिवाइड कर देना। ठीक है, तो इसका डिवाइड करेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन आर एस इंटू टी, यह आएगा वी स्क्वायर अपॉन आर पी इंटू टी। यहाँ से टी ऊपर भी टी नीचे भी कट गया, फिर यहाँ वी स्क्वायर ऊपर भी वी स्क्वायर नीचे भी कट गया, तो ये क्या आ गया 1 अपन आर एस डिवाइड बाय 1 अपन आर पी। ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आर पी अपॉन आर एस। ठीक, तो एच एस अपन एच पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, एच एस अपॉन एच पी मतलब हीट प्रोड्यूस इन सीरीज अपॉन हीट प्रोड्यूस अपॉन पैरेलल की वैल्यू क्या आ गई, आर पी अपॉन आर एस, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज का रेशियो। तो आरपी की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया हुआ है, देखिए r/2। ठीक, और सीरीज की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट किया, 2r डिवाइड बाय 2r। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ गया r/2 इंटू 1/2r। ठीक है, इसको कैसे चेंज करते हैं मैं अभी बताता हूँ, इसको पहले आप समझ लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, पहले यही समझ लीजिए कैसे इसको चेंज करते हैं। देखिए, कोई भी टर्म अगर दिया हो, ठीक है, मान लीजिए ए बाई बी का होल बाई सी दिया है, ठीक, तो इसके अपॉन 1 मानते हैं, और ये जब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं तो इसको उल्टा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ए बाई बी इंटू 1 बाई सी। ठीक, जब इसको ऊपर ले आएंगे तो इंटू रखेंगे और इसको क्या रखेंगे उल्टा 1 बाई सी। तो वैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है r/2 का होल अपॉन 2r। ठीक, तो इसके अपन 1 मानेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके, तो r/2 इंटू 1 अपॉन 2r। ठीक, तो यहाँ से r से r कट गया, तो क्या आ गया 1/4। तो ये किसकी वैल्यू आई है, एच एस अपॉन एच पी की वैल्यू, एच एस अपॉन एच पी की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। ठीक, तो रेशियो में क्या आ गया एच एस इज टू एच पी इक्वल्स टू 1:4। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ इज अ वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक, तो ये मैंने जब थ्योरी पढ़ाया था तो उस टाइम डिस्कस किया था। ठीक, तो बोल रहा है कि हम, इसका मतलब क्या है कि वोल्ट मीटर हम कैसे कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट में, हमको अगर 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो तो। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस कुछ भी हो। ठीक, तो हमको वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है, हमको इस सर्किट के 2 पॉइंट, मैंने इसको और इसको कंसिडर कर लिया है, इसको। ठीक, क्योंकि हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच का मेजर करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन मैंने लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन यही तो है, V = W/Q, मतलब वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर हमको चार्ज को मूव कराना है, तो कितना काम किया जा रहा है वही मेज़र करके हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने वाला डिवाइस क्या है, वोल्ट मीटर। तो हमको वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करना होगा, हमको इस और इस पॉइंट का मेज़र करना है, मतलब इस पॉइंट पर कनेक्ट करना है। तो 2 पॉइंट पर कनेक्ट करने का मतलब यही है कि सीरीज में तो हम लगा नहीं सकते, तो हमको कैसे कनेक्ट करना होगा, पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करके तभी हम
इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉपर वायर हैज़ डायमीटर 0.5 mm। तो एक कॉपर का वायर है जिसका डायमीटर है 0.5 mm। देखिए इसका यूनिट क्या दिया है, mm में। तो मैंने बताया था कि या फिर अगर mm में दिया हो या फिर सेंटीमीटर में दिया हो कोई भी क्वांटिटी का अगर यूनिट, तो उसको चेंज करेंगे सबसे पहले स्टैंडर्ड या फिर SI यूनिट में। जो होता है डायमीटर का क्या होता है, मीटर। डायमीटर भी एक टाइप का लेंथ ही है जिसकी SI यूनिट होती है मीटर। तो सबसे पहले SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमको पता है कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 0.5 mm निकालो तो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद है रेजिस्टिविटी दिया है क्वेश्चन में। रेजिस्टिविटी दिया है, वायर की रेजिस्टिविटी दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। उसके बाद पूछ रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 10 ओम और लेंथ पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, और क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। ठीक है, पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा जब हम वायर की डायमीटर को डबल कर देते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट को कैलकुलेट करते हैं, मतलब लेंथ निकालते हैं हम। फार्मूला पता है हमको, R इक्वल्स टू होता है रो इंटू L/A। ठीक, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो लेंथ की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, तो लेंथ एक जगह पर कर लेंगे, बाकी सब उस साइड में भेज देंगे। तो लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से R इंटू A हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, रो। ठीक है, तो R की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10। A की वैल्यू, अब देखिए A क्या निकालेंगे, A क्या होता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर क्या होता है, सर्कल। ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ। सर्कल और इसका रेडियस R है तो इसकी एरिया क्या होगी, πr²। ठीक, अगर डायमीटर में निकालना हो तो क्या होगा, π/4 इंटू d²। ठीक, ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए यहाँ पर A की वैल्यू पुट करते हैं। तो A की वैल्यू क्या होगी, π/4 इंटू d²। D की वैल्यू कितनी मैंने निकाली हुई है, 0.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। और डिवीज़न में क्या है, रो कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14। पाई की वैल्यू होती है 3.14। ठीक, तो यहाँ पर रखेंगे तो 3.14 में जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 31.4। 31.4 डिवाइड बाई 4। ठीक, इंटू इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है। उसी तरीके से 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आएगा। 0.25 इंटू, जब ये होल स्क्वायर रहता है, जैसे A इंटू B का होल स्क्वायर है, ठीक, तो स्क्वायर दोनों पे चढ़ जाएगा, इस पे भी स्क्वायर चढ़ जाएगा और इसके भी स्क्वायर चढ़ जाएगा। ठीक, ये मैं फर्स्ट लेक्चर में जब बेसिक मैथ पढ़ा रहा था तो उस समय बताया हुआ है। उसके 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 10⁻�6। ठीक, और ये क्या है, डिवीज़न में 1.6 इंटू 10⁻⁸। बस अब केवल मैथमेटिक्स है बेसिक। इसको इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जितना आएगा सबसे डिवाइड कर दीजिए और ये 10 का पावर ऊपर जाएगा। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 31.4 इंटू 0.25। ठीक, डिवाइड बाय 4 इंटू 1.6। और ये 10⁻⁶ ऊपर है -6, और ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो 10⁸ हो जाएगा, मतलब +8। ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशन वाला है तो वही फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा। इसको इतने टर्म को आप डिवाइड करेंगे, ठीक, इन सब का जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1.22
1.2272 आएगा। इतने को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर जितना आएगा फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है, और इसको करेंगे तो कितना आएगा 10 टू द पावर 2। फिर 10 टू द पावर 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 122.72। और किस में वैल्यू आ रही है, मीटर में। ठीक, तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई 122.72 मीटर। ये होगा इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का एल। तो चलिए इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि इफ़ द डायमीटर इज डबल्ड देन फाइंड द रेजिस्टेंस, मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बोल रहा है हमको डायमीटर को डबल कर देना। तो स्टार्टिंग में डायमीटर कितनी दी थी 0.5। ठीक, तो डायमीटर को अगर डबल कर दें, मतलब डी डैश हम निकालना चाहें डबल कर देंगे तो 0.5 mm में है, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी चीज़ को डबल करना होता है मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 1 mm। ठीक, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा 1 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, मतलब डायमीटर की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। तो चलिए डायमीटर की वैल्यू आ गई इतनी 1 × 10⁻³ मीटर। तो चलिए फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं। फार्मूला क्या होता है, R = हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है और रेजिस्टेंस के फॉर्म में फार्मूला भी है। तो R = ρ × L/A। एल की वैल्यू हमने कैलकुलेट, रो की वैल्यू कितनी दी है 1.6 × 10⁻⁸। एल की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है 122.72 मीटर। ठीक, और ए की वैल्यू क्या होता है π/4 × d²। डी की वैल्यू कितनी है 1 × 10⁻³ का स्क्वायर। ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 × 1.6 इंटू इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। तो 122.72 × 10⁻⁸ डिवाइड बाय पाई की वैल्यू कितनी है 3.14। पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दिए, और इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 10⁻⁶। ये ऊपर जाएगा। तो इन सबको सॉल्व करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इतना हार्ड कैलकुलेशन तो आता नहीं वैसे बोर्ड एग्जाम में, लेकिन आ भी गया आपको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से कैलकुलेशन कीजिएगा, कहीं पर भी मिस्टेक मत कीजिएगा। ठीक, इन सबको कैलकुलेट कीजिएगा तो जितना भी टर्म आएगा, चलिए मैं वही लिख देता हूँ साथ साथ। अब ये क्या ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 10⁻+6 जाएगा, 10⁻⁻6 नीचे है तो ऊपर जाएगा 10⁻+6 जाएगा 10⁻⁸ × 10⁻+6 10⁻⁸ पहले से ही था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁸ × 10⁻6 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10⁻²। ठीक है, अब इस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा 2.5 ओम। तो देखिए क्वेश्चन देने का ये मकसद था। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन देने का ये मकसद था कि आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस पता चले। इस क्वेश्चन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि देखिए ये सारे कंडीशन में आपने लेंथ की वैल्यू निकाल ली, डायमीटर इतना पुट किया, रो की वैल्यू इतनी पुट की, आर की वैल्यू इतनी पुट की, तो लेंथ की वैल्यू निकाल ली आपने। लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई 122.72। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट आपसे पूछ लिया था 122.72 आपने निकाल लिया। उसके बाद से क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अगर हम डायमीटर को चेंज करते हैं, मतलब या फिर बढ़ाते हैं, ठीक, डायमीटर को अगर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। मैंने जब थ्योरी पार्ट कवर किया था तो आपसे मैंने बताया था कि अगर एरिया को हम इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, एरिया को अगर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या करेगा, रेजिस्टेंस कम होगा। जैसे यहाँ इस इक्वेशन से देखिए आप, यहाँ पर अगर रो और एल को कांस्टेंट रख लें तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a है। ठीक, डायमीटर को डबल करने का मतलब क्या है कि एरिया को डबल कर देना है। ठीक, एरिया जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज। एरिया को मैंने जब डबल कर दिया तो आप देखिए इस समय क्या था, जब डायमीटर हमारा 0.5 mm था। ठीक, डायमीटर जब हमारा 0.5 mm था तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी थी 10 ओम। फिर जब डायमीटर की वैल्यू यहाँ पर 1 mm आ गया, डायमीटर की वैल्यू जब डबल कर दिया हमने, मतलब 1 mm कर दिया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना कम हो गया। ठीक, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना कम हो गया, कितना कम हुआ 1/4 हो गया। डायरेक्ट कितना हो गया 1/4। अगर एरिया को मैंने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 1/4 हो गई। ठीक है, अब इतने बड़े
इतने जैसे इतना बड़ा क्वेश्चन आपने दूसरा वाला पार्ट को सॉल्व करने के लिए इतना बड़ा जैसे कैलकुलेशन है, इसको हम सिंपल तरीके से भी कर सकते थे सॉल्व। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। सेकंड वाले पार्ट को सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या है, आर रो इंटू एल क्या है, कांस्टेंट। ठीक, तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, 1/a। ठीक है, लिख सकते हैं ना यहाँ से आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो अब क्या लिख सकते हैं, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a की वैल्यू क्या, π/4 d²। डी को मैंने डबल कर दिया। ठीक है, डी को मैंने डबल कर दिया डी को मैंने डबल कर दिया, मतलब डी की जगह पे 2d पुट कर देंगे। ठीक है, डी को हम 2d पुट कर दिए तो कितना आएगा, ये π/4 भी क्या है, कांस्टेंट, और यहाँ से जो 4 आएगा वो भी कांस्टेंट में चला जाएगा। तो इनडायरेक्टली क्या आ जाएगा, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। ठीक है, मतलब अगर डायमीटर को आप डबल कर देते हैं तो r की वैल्यू 1/4 हो जाती है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल देंगे इस वाले रिलेशन से कि डी की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, डबल। डी की वैल्यू डबल पुट करके देख लीजिए आप। जैसे डी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 2d। ठीक है, डी की वैल्यू जब 2d पुट करेंगे तो कितना आएगा, r इज प्रोपोर्शनल टू 1/4d²। ठीक है, 1/4d²। और 1/4d² किसकी वैल्यू है, देखिए यहाँ पर, यहाँ से हमने निकाला था ना, ये r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। ठीक, तो ये r की वैल्यू है, 1/d² की जगह पे हम क्या रख देंगे, r। ये r' है, ये सेकंड वाला केस है ना, हमको r' निकालना है। मतलब जब हमने डायमीटर को डबल कर दिया तो उसके बाद जो रेजिस्टेंस होगा वो हमको निकालना है। इतने 1/d² की वैल्यू कितनी, r। r' की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 इंटू r। r कितना है हमने कैलकुलेट किया, r कितना क्वेश्चन में गिवन था, 10। तो आप इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि आप इतने से आप निकाल लेंगे। 10/4 कितना आ जाएगा, 2.5 ओम। तो उतना बड़ा कैलकुलेशन करने से आप बच जाएंगे अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।